नमस्कार। एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। बाढ़ से जूझते बुंदेलखंड के 5 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। जालौन में 39, औरैया में 25 साल के बाद बाढ़ का कहर। 200 से ज्यादा गांव डूबे, 10,000 से ज्यादा परिवार सड़क पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। गाजीपुर में हवाई सर्वे कर लिया स्थिति का जायजा। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की मुख्यमंत्री ने की वितरित। आगरा में 15 अगस्त की तैयारियों में जुटी सेना। दम्य साहस और वीरता का किया प्रदर्शन। अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। बिजनौर में दिन दहाड़े पति ने किन्नर पत्नी की गोलियों से की हत्या। मामूली कहासुनी को लेकर दिया वारदात को अंजाम। इलाके में तनाव के बाद फोर्स तैनात, तो फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर और मुजफ्फरनगर में बदमाशों से मुठभेड़। दोनों जगह गोली लगने से बदमाश घायल। एसओजी के जवान को भी लगी गोली। 40 से अधिक मामलों में वांछित है दोनों बदमाश। चलिए अब खबरें विस्तार से। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया और गाजीपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी देवरिया रवाना हुए। आपको बता दें कि बीते दिनों जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी बलिया के कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था और प्रशासन को तुरंत राहत प्रदान करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार आम जनता के साथ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसका और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता है और समय पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नदी रात्रि से स्थिर है और अब धीरे धीरे करके पानी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कटान नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कटान अवरोधक कार्य उन क्षेत्रों में जहां पर संभावित कटान की आशंका है वहां पर इस कार्य पे धनराशि की कमी कहीं नहीं, इस कार्य को तत्परता के साथ वहां संपन्न करें। जनप्रतिनिधि राहत कार्यों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सुरक्षित माहौल में वे उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलें, बिना भेदभाव के सबको राहत सामग्री का वितरण करें। पुलिस विभाग से निरंतर पेट्रोलिंग करने, राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला आरक्षियों की तैनाती करने, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को भी इन सब कार्यों के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है और वे सभी युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से न केवल मेडिकल की टीम हर प्रभावित गांवों में और शिविरों में तैनात करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, बल्कि एंटी रेबीज के इंजेक्शन। बुंदेलखंड का नाम सामने आते ही दिमाग में बस एक तस्वीर घूमती है कि ये वही इलाका है जहां बूंद बूंद पानी को लोग तरसते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में ये इलाका पानी पानी है। बुंदेलखंड के कई जिलों में यमुना ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ ने कहीं 39 साल तो कहीं बीते 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तमाम सहायता के बाद भी बाढ़ में डूबे गाँव वालों के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही। कई गाँव में लोग पलायन की तैयारी में है।
तो वहीं सड़कें दलदल बन गई है। ये हाल सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि बांदा, औरैया, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट जिले के सैकड़ों गांव का है। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पीड़ितों व अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर रामबाबू हरित ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति व जनजाति योजनाओं का जनपद में क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच हम बराबर करते रहते हैं। अधिकारियों से सीधे रूबरू होते हैं ताकि योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। इसी के साथ पीड़ित व्यक्तियों से मिलकर भी उनकी समस्याओं का निराकरण भी करवाते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों में जातियों के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, एक तो हम ये देखते हैं। अधिकारियों के साथ बात करते हैं, बैठक करते हैं और उससे पूरी समीक्षा लेते हैं। तो इसे करने से हमें सबसे बड़ा लाभ ये मिल रहा है कि एक तो हम सीधे रूबरू अधिकारियों से हो जाते हैं, योजना हमारी उस जनपद में क्या है वो पता लग जाता है। और जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उस जनपद के, वो चूँकि गरीब समाज होता है ये, तो हमसे सीधा आके मिल लेता है, अपनी कोई परेशानी है वो हमें अवगत करा देता है। तो उसके ऊपर भी हम समुचित कार्रवाई कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। यूपी के लखनऊ में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने अपने आवास पर जन सुनवाई की। इस मौके पर दूरदराज से आए लोगों की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, साथ ही समस्या का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में भी मंत्री बृजेश पाठक का लोगों की समस्याओं को लेकर सराहनीय योगदान रहा। खबर अब यूपी के अमेठी से, जहां गौरव कुमार निगम के अपहरण मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को गौरव कुमार निगम कमरोली से अपनी निजी गाड़ी से बाइक पर सवार होकर घर से निकले थे, जहां रास्ते में राजा फतेहपुर स्थित नाले के पास से अज्ञात बदमाशों ने अपहरण उनका कर लिया। जिसके बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने बदमाशों से मिश्रौली में मुठभेड़ हुई, जहां पर अपहृत बैंक मैनेजर के पुत्र गौरव कुमार निगम को सकुशल बरामद कर लिया। हालांकि मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी विनोद यादव के हाथ और बदमाश आदित्य शुक्ला के पैर में गोली लग गई, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी में भर्ती करवाया गया। तो वहीं पुलिस ने अपहरणकर्ता बदमाश आदित्य शुक्ला, अभय शुक्ला, महेश कुमार और अक्षय प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर अब बिजनौर से, जहां दिन दहाड़े पति ने किन्नर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मामूली कहासुनी के बाद पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन की, तो किन्नरों ने हत्या को लेकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। मामला अफजलगढ़ के गोहरली खां इलाके का है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जो है वाइफ ऑफ शद्दू, आज ये सुबह की घटना है। करीब जो है 9 बजे के आसपास जो है इनके पति जो है शद्दू जो है वो घर पे आए और उन्हें गोली मार दिया गया। कमरे में गए, उनके पति पत्नी है दोनों लोग जो है। इनका एक्चुअली पैसे को लेकर के विवाद था, करीब 15-16 लाख रुपये। और शद्दू जो इसी मोहल्ले के हैं जो है, वर्तमान में 4 दिन में रह रहे हैं, लेकिन पैसे का विवाद चल रहा था इनका काफ़ी दिनों से। और उसी पैसे के लेन देन के चक्कर में इन्होंने जो है आज सुबह आकर के दोनों लोग गए पति पत्नी के कमरे में और वहीं पर इन्होंने गोली मार दी, जिससे इनकी अजीम की मृत्यु हो गई है। और हम लोग इसको 2 टीमें लगा करके इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से अगली खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 लाख का कुख्यात बदमाश उसमें घायल हुआ है। पुलिस की गोली से आशुर उर्फ लंबू खालिद घायल हुआ। घायल बदमाश के पास 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 4 खोखे सहित बाइक बरामद की है। बदमाशों के खिलाफ हत्या, डकैती, लूट, चोरी में कुल 40 मुकदमे दर्ज भी है।
यूपी के सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। एसओजी और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश को गोली इस मुठभेड़ के दौरान लगी। एसओजी के जवान को भी गोली लगी। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है बदमाश। साथ ही बता दें कि करीब 40 मामलों में वांछित आरोपी चल रहा है। कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर के पास ये घटना। खबर अब यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां जमीनी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री के घर पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची, जिसके बाद प्रधानमंत्री को पुलिस ने जीप में बिठाने की कोशिश की। ऐसे में प्रधानमंत्री तथा उसके समर्थकों ने बीच सड़क पर दरोगा से हाथापाई कर दी और मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने प्रधानमंत्री और उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। अब खबर यूपी के पीलीभीत से, जहां अन्नदाता किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पूनम पंडित के साथ बाइक रैली को सफल बनाने को लेकर जनसंपर्क किया। जानकारी के अनुसार जनपद पीलीभीत में किसानों को जागरूक करने के लिए किसान नेता पूनम पंडित पूरनपुर पहुंची है, जहां उन्होंने अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले कई गांवों में भ्रमण किया। साथ ही किसानों को सरकार के अड़िग रवैये को लेकर जागरूक भी किया। साथ ही जल्द ही पूरनपुर मंडी स्थल से गाजीपुर बॉर्डर के लिए सैकड़ों किसान बाइक रैली निकालकर गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार कर पूनम पंडित ने किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आग्रह किया। कि गांव के भोले भाले जो हमारे किसान हैं, जो इनके चक्करों में आ जाए, मैं उन्हें जाकर के समझावें। किसान आंदोलन चल रहा है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं की साड़ी खींची जा रही 100 किलोमीटर दूरी पे, फिर भी महिला मंत्रिमंडल चुप है। तो उस चीज़ का सभी से सहयोग मांगने के लिए आए हुए और बाइक की कल रैली है, बहुत सारी शुभकामनाएं देना है। आगरा में थल सेना ने अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन कर सभी को तालियां बजाने के लिए विवश कर दिया। लोग दांतों तले उंगली दबाकर इस प्रदर्शन को देखते रहे। इस अवसर पर थल सेना ने अपने विभिन्न हथियारों का भी प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, लेकिन उससे पूर्व केंद्र सरकार की पहल पर अमृत महोत्सव शुरू हो गया। इस महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक 75 स्काई डाइवर्स के द्वारा आसमान से छलांग लगाना भी शामिल है। वायुसेना के विमान से एक के बाद एक थल सेना के 75 जवानों ने करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर छलांग लगाई, जिसके अलावा कई और भी हैरतअंगेज करतब प्रस्तुत किए। दूसरी तरफ थल सेना ने अपने हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई है। इस साल देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। A1 टीवी की टीम पहुंच चुकी है आगरा के एयरवेस, आर्मी के एयरवेस ग्राउंड पर, जहां पर आर्मी ने एक प्रदर्शनी का आयोजित किया हुआ। आप देख सकते हैं ये वो चीज़ है जो आर्मी में इस्तेमाल की जाती है जंगलों में जाने के लिए। ये आप रस्सी देख सकते हैं, ये रस्सी है, साथ में ये रस्सी पकड़ने के लिए, रस्सी उतरने के लिए ये सारे उपकरण हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ ये फास्ट रोप है। आगे और भी चीज़ दिखाएंगे। ये वाइट लीडर है, ये इस पर आप उतर सकते हैं, इसको सीढ़ी भी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये पावर एक्सटेंडर है, इसमें अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे आया जाता है। इसी कड़ी में आगे देखिए ये लाइट है, ये लाइट का वो उपकरण है जो रात में देखने के काम आती है। और आगे आप ग्रिल सूट है, ये एक हेलमेट है, ये बुलेट प्रूफ हेलमेट है। आगे अब बात करेंगे भारत के आधुनिक हथियार की, जिसको दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं 9mm की पिस्टल है और ये असोल्ट राइफल है जिसकी कम से कम 300 मीटर की रेंज है। आगे और भी बात करते हैं, ये AK-47 है, ये बल्गारिया राइफल्स है और ये 7.62 mm की AK-47 विद 40 mm UBGL है। और ये ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिनकी लगभग 300 से 600 मीटर की दुश्मनों को मार गिराने में ये क्षमता रखता है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ माहौल है। ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पर 75 जवान जो आसमान से सीधे पैरा गाइडिंग करेंगे, सीधा वो ऊपर से पैराशूट के द्वारा नीचे ग्राउंड में उतरेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सुरक्षा के भी काफ़ी इंतज़ाम है। ये पीछे मीडिया का ये हब है और आगे जो तिरंगा है, तिरंगा फहराया गया, उसके सामने जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर आर्मी के जवान ऊपर से कूदेंगे पैराशूट के द्वारा। 75 जवान आर्मी के ऊपर से कूदेंगे। अब ये आपको जो हमने हथियार दिखाए थे वो भारत में
काफ़ी दुश्मनों के लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं। आगरा से A1 टीवी शाहिद रजा। अब खबर वाराणसी से, जहां जैतपुरा क्षेत्र में एक ऐसा कुआं है जहां आज भी नागों का निवास है। इसीलिए इस कुंड का नाम नागकूप है, जहां दर्शन मात्र से ही सभी पापों की मुक्ति होती है। इसी को लेकर नागपंचमी के अवसर पर यहां भक्तों का तांता लगा रहा। हर कोई भक्त इस कूप में दूध चढ़ाने को आतुर नजर आया। मान्यता यह भी है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक को जाता है। इस कूप की सबसे बड़ी महत्वता है कि इस कूप में स्नान व पूजा मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। इस कूप में स्नान मात्र से काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। पूरे विश्व में काल सर्प दोष की सिर्फ 3 जगह ही काल सर्प दोष की पूजा होती है, उनमें से ये कुंड प्रधान कुंड है। ये स्थान महर्षि पतंजलि की तपोस्थली है, उनकी कर्म भूमि रही है और इस स्थान पे महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र की रचना की है और कई भी महाभाष्य इत्यादि कई ग्रंथों की भी रचना की है। इस कूप में कुंड के अंदर उनके द्वारा स्थापित एक शिवलिंग भी है, जिसका वर्ष में एक बार नागपंचमी से पूर्व दर्शन व श्रृंगार पूजन का आयोजन होता है। तो ये स्थान विशेष करके नाग पूजन के लिए है और जिस भी जातक को काल सर्प दोष नामक दोष होता है उसकी शांति का एक विशेष स्थान काशी में मेन है। देखिए, ये जैतपुरा, काशी के जैतपुरा का इलाका है, जैतपुरा क्षेत्र, और ये नागकूप है और ये महर्षि पतंजलि की तपोभूमि है और बड़ा ही सिद्ध स्थान है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस जातक को भी काल सर्प दोष है या कोई ग्रह बाधा है, नाग से संबंधित काल सर्प दोष से संबंधित या कोई भी पीड़ा है, तो इस दिन, आज के दिन में यहाँ पर दर्शन किया जाता है। मुरादाबाद की मराठेर थाना पुलिस पर एक अधिवक्ता ने उनके भाई के साथ हुई लूट की घटना में कार्रवाई नहीं करने और आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया। इस पर एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा गया। अधिवक्ता का आरोप है कि उनके भाई के साथ मोटरसाइकिल से जाते समय बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की और विरोध करने पर उनके भाई को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये 25/7/2021 को अपने पिताजी को तारपुर छोड़ने गया था। ट्रक का काम करते हैं। जब वहां से लौट कर आ रहे थे मोटरसाइकिल से अपने, तो ये पानी की टंकी के मेहनता की टंकी के पास पहुंचे, तारपुर रोड पर मुरादाबाद को आते हुए गुरेर के रास्ते के अंदर। जब ये 2 आदमी इनके पीछा कर रहे थे मोटरसाइकिल से, इनकी गाड़ी में टक्कर मारी, गिरा दिया और 3 आदमी इसके चरे के खेतों में निकल गए। गन पॉइंट पे लेके इनके साथ मारपीट करी, शरीर से मारा पीटा और इनके साथ लूटपाट करी। इन्हें मरा जान के छोड़ कर गए थे। 2 जो आज व्यक्ति आए थे बचाने के लिए गवाह, उन्होंने भी पहचाना उनको, वो सब भाग गए। सिपाही निकल के आ रहे थे, उन्होंने कहा भाई ये तो साथ एक्सीडेंट हुआ है इसका, आप इसका इलाज कराओ। जब होश में आया, जब इन्होंने बताया कि मेरे सामने लूटपाट करी गई है और मेरे साथ में बुरी तरह मारा, जान से मारने का प्रयास करा था मुझे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।